तम शुक्राना गुरु गोविंद जिला सत्संग दर्शन सारी संतों पर मेल करो, कृपा करो, शुक्राना। संगत जी, जय गुरु जी। इस काबिल बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बाकी महाराज हैं, जर्रे को भी क्या बना देते हैं और किस रूप में सेवा दे देते हैं, कैसे वो किसी को चुन लेते हैं, ये उनकी कृपा है और उनके आगे बहुत बहुत शुक्राना है। कर्मा जी है हमारे, कोई जरिया बनने के बनाते वही हैं, कराते वही हैं, सब कारण करता कारण हार यही हैं। पर बहुत ये फैक्ट है, बहुत खुशी होती है और बहुत शुक्राना होता है कि इन सत्संगों के माध्यम से बहुत लोगों की, बहुत संगतों की जिंदगी बदलते हुए देखी है। फैक्ट है। अंकल जी, ये अंकल ने जैसे बताया, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि जर्नी में महाराज से बहुत पुराने शब्दों में नहीं कहना चाहिए कि इतने सालों से जुड़े हैं, पर इतनी जर्नी में अपने तो जो सत्संग हैं ही, अपने तो उतार चढ़ाव, मेडिकल प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, जो भी ह्यूमन में हम जन्म लिया है मनुष्य जोनि में, पर जो अपना एक्सपीरियंस तो है ही। अपना तो महाराज ने क्या क्या लीलाएं रचाकर कहाँ पहुंचा दिया, पर ये भी देखा कि जो हम एज अ संगत, एज अ सत्संग फॉर्म जुड़ते चले गए, जो जरिया महाराज ने बना दिया, तो बहुत संगतों में बहुत बदलाव नजर आता है। महाराज की कृपा है, उनकी बस दया दृष्टि है, और इसी तरह हमें सेवा बख्शते रहें। और हम इस काबिल नहीं है, पर उस काबिल बना देते हैं, तो बहुत बहुत शुक्राना। ये सेवा ही है जो वीडियो शूट भी आज तक कभी सपने में नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ माध्यम बनेगा कि वीडियो शूट होगा। और जैसे आज बात हो रही है कि चर्या के फॉर्म में हमने ये दोबारा यहाँ पे ये जो जपजी साहब के शुरू किया, तो ये उनकी अंतरात्मा की आवाज़ आ रही थी। मेरा कोई अपना डिसीजन नहीं था, ना मुझे ऐसा कुछ अपनी पब्लिसिटी कराने की कोई वो है। वो महाराज तो कृपा इतनी है कि कोई ऐसी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं नज़र आती है। पर अंदर से ये उनका एक मैसेज था, आवाज़ थी कि संगतों के अंदर जाकर, अब उनकी लीला वही जानते हैं, कहाँ किसको कोई चोट लग जाए, कहाँ किसको कोई ज्ञान मिल जाए। तो शायद, और ये फैक्ट है कि आज जब YouTube के माध्यम से ये वीडियो वायरल होती है, तो बहुत संगतों के, मुझे भी बहुत शेयरिंग आती हैं, और ओवरऑल हम देख रहे हैं कि बहुत लोगों को, हम सबको, मेरे समेत हम सबको बहुत जागृति हो रही है और बदलाव नजर आ रहा है, और यही बहुत जरूरी है। तो महाराज बस कृपा कराते रहे, ऐसे ही होता रहे। आज लगभग अब 6 दिन बचे हैं। 30 नवंबर को बहुत बड़ा दिन है, गुरु नानक बर्थडे है, हम सब जानते हैं, आ रहा है। जो लोग अपने पूरे, मैं इस वीडियो के माध्यम से मैसेज देना चाहूँगा कि जो लोग अपने घरों में अमृत वेला कर रहे हैं, जो संगतें अपने घरों में पूरे विश्व में अपने हिसाब से अमृत वेला कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं, उनके लिए आज ये छोटा सा मैसेज। कम से कम ये 6 दिन, ये जो 6 दिन है, बहुत, वैसे तो पूरा महीना ही बहुत ब्लेस्ड है, क्योंकि महाराज का जन्मदिन है 30 नवंबर को, बहुत बड़ा गुरुपुरब है। ये 6 दिन, ये मैसेज जहां भी पहुंचे आज, ये 6 दिन अमृत वेला कम से कम संभाल लें। कल से ये शुरू कर दें कि मुझे ये 6 दिन, बाकी तो उनकी लीला होगी, बख्शन आग वही है, तरस वही करेंगे, अरदास आज से ही लगानी शुरू कर दें कि मुझे ये कम से कम 6 दिन, जो संगतें नहीं कर पा रही हैं अभी तक, जहां पे बख्शिश नहीं हुई, ये 6 दिन संभाल लें। शायद वो 6 दिन आगे कहां रूप ले लेगा, नहीं तो जब तक ये गुरुपुरब आ रहा है, ये 6 दिन अमृत वेला करने का हर परिवार कोशिश करे। और इस रस का जब आनंद लेंगे, तो इसका तो कोई शब्दों में बयान ही नहीं है। इस अमृत वेले का, इस ब्रह्म मुहूर्त का, इस घड़ी का कोई भी शब्दों में बयान नहीं है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता दूं, मैं घर पे अपना जब अकेले अमृत वेला करता था पहले, आज भी अब नहीं हो पा रहा 40 दिन से, पर जब मैंने यहां आकर अमृत वेले का जो रस लिया है, ये बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस है। मैं रोज शुक्राना करता हूं, इनको रोज शुक्राना करता हूं कि ये संगतों में बैठ के जो अमृत वेला हो रहा है, जो महाराज ने एक चर्या के फॉर्म में कराया है, इसका आनंद का कोई बयान नहीं है, शुक्राने का कोई अंत नहीं है। बहुत शुक्राना महाराज का। तो सेवा मिली हुई है, जपजी साहब की बात कर रहे हैं। अभी जो लास्ट शब्द हमारा था गुरु प्रसाद, गुरु प्रसाद कृपा, गुरु कृपा,
इनकी नज़र। अगर ये जो भी सारांश हम समझ पा रहे हैं कि जो भी इस मूल मंत्र का जो एंड है वो है गुरु प्रसाद। गुरु प्रसाद, इनकी कृपा, जो भी आज हम सेवा सिमरन नाम जपते हैं, पर्पस सिर्फ यही है कि इनकी कृपा हो जाए, ये तरस कर दे हम पर उसके लिए वही हम बार बार ये सुनते हैं कि वो तरस तभी करेंगे जब हम उनके हुक्म में रहेंगे, जब हम भी जंग लड़ेंगे। आज अगर अमृत वेला की बात करें, बहुत छोटी बात नहीं है, कहना तो आसान है, पर वाकई में जंग लड़नी पड़ती है। सुबह नींद में उठना, अब सर्दी के मौसम में उठना और अपने घर में करना या सत्संग में पहुंचना, ये उनका तरस ही है जो हम लोगों को करा पाता है, पर इसका तो कोई मतलब जवाब ही नहीं है। तो गुरु प्रसाद, इनकी कृपा ही चाहिए। इनकी कृपा के बिना आज जिस भी अवस्था में जो है, चाहे वो बड़ा आदमी है, चाहे वो छोटा आदमी है, चाहे कमजोर आदमी है, वो उनकी कृपा के बिना ही है। और हमारा तो अपना जो कर्म है, महाराज ने तो कहा कर्म आपने करने हैं, कर्म में जरूर करते हैं, पर जब तक इनकी कृपा नहीं होती, जब तक इनकी गुरु प्रसाद नहीं हमें मिलता, तब तक वो हम अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच पाते। तरस करें, मेहर करें, हमें ये हमेशा अपनी गुरु प्रसाद, गुरु कृपा बनाए रखें। आज दो साखियों के माध्यम से आज हमें ये समझ में ये आने की बात हो रही है कि कैसे जब इनकी कृपा होती है तो क्या होता है, और जब ये नजर नहीं होती, जब ये नजर अपट्ठी पड़ जाए, उल्टी पड़ जाए, तो क्या हो सकता है, ये हम समझाते हैं। राजा से रंग बना देते हैं, रंग से राजा बना देते हैं। उसी से आज एक साखी से शुरू करते हैं। शाहजहां। शाहजहां हम सब जानते हैं, हिस्ट्री हम सबने पढ़ी है, बहुत बड़ा राजा था। एक दिन अपने जा रहा था रास्ते में, उसे एक फकीर बैठा हुआ नजर आया शाहजहां को, और शाहजहां के मन में आया मस्ती करने का मन कि आज देखो चलो कुछ वो करनी महाराज की होती है। वो अपने रथ से उतरा, घोड़े से उतरा, जहाँ जिस भी सवारी में था, और फकीर के पास बैठ गया। फकीर को कहता है कि भाई फकीर, तुम मुझे बता सकता है कि मेरे मस्तक में क्या लिखा है। फकीर को पता था शाहजहां है, राजा है। उसने कहा राजन, मैं तेरा मस्तक पढ़ लिया है, क्योंकि कईयों की अवस्था होती है महापुरुषों की, वो उनको ऐसा ज्ञान हो जाता है। तो उन्होंने कहा मैंने तेरा मस्तक पढ़ लिया है, पर जो मैं तुझे बताऊंगा वो शायद तू सुन नहीं पाएगा। उन्होंने कहा नहीं बताओ, क्योंकि वो तो अपने बड़ा कॉन्फिडेंट था, मैं राजा हूं, इतनी बड़ी मेरी सेना है, इतनी मेरे सब कुछ मेरे पास है। उन्होंने कहा हे शाहजहां, ऐसा वक्त आएगा तेरा, तू रोटी के लिए भी टुकड़ों के लिए मुताज हो जाएगा। ये देखिए बादशाह को एक फकीर कह रहा है, और तुझे पानी भी नसीब नहीं होगा, तू पानी के लिए भी तरसेगा। राजा बड़ा हंसने लग गया। वो कहता है ये फकीर, ये तो तुम मजाक ही कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं, मेरी कितनी सेना है, मेरे पास कितनी जायदादें हैं, कितने हीरे जवाहरात हैं, मेरी पुश्तें भी खाएं तो खत्म नहीं होंगी। पर फकीर ने तो जो अवस्था में अपना बोल दिया कि भाई मेरा तो यही है। राजा को बड़ा गुस्सा आया, मजा तो लेने गया था, पर उसने जब ऐसी बात सुनी उसे बर्दाश्त नहीं हुई। उसने आते ही ऐलान कर दिया, जितने भी इस शहर में फकीर हैं इन सबको जेल में बंद कर दो। ये लोगों को डराते हैं, लोगों को बहकाते हैं कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। सारे फकीरों को बंद कर दिया गया जेल में, और उस फकीर को भी बंद कर दिया गया। अब इतिहास ये बताता है शाहजहां को औरंगजेब ने कैद करा दिया था। ये हिस्ट्री है, अब शॉर्ट की बात करेंगे। और जब वो कैद करा दिया गया था तो उसको नाप तोड़ के रोटी के टुकड़े दिए जाते थे। ये औरंगजेब की उसके साथ क्या वैर था, क्या निर्दयता थी। और उसको जो पानी भी दिया जाता था वो उसको नपा तुला पानी दिया जाता था कि इतना ही पानी तेरे को मिलेगा। अब देखिए वो कहाँ राजा था और कहाँ वो समय बदला। वो फकीर की बात तो सच क्या हुई थी, वो तो निरंकार का बहाना पहले लिखा होता है। वो शाहजहां जो इतने बड़े राज्य का मालिक था, वो ऐसी अवस्था में पहुंच गया जहां उसे रोटी के लिए भी मुताजी हो गई और उसको जल की भी मुताजी हो गई। और वो बताते हैं कि शाहजहां दरखास्त करता था इसको औरंगजेब को कि मुझे थोड़ा सा पानी और दे दिया कर, कि मैं लिखना चाहता हूं पानी में, तेरे को कुछ लिख के भेजना चाहता हूं, या मेरे मन में होता है कुछ लिखने के लिए। तो औरंगजेब ने जवाब दिया था एक्स्ट्रा पानी नहीं मिलेगा, जो तू पानी तेरे को मिलता पीने के लिए उसी में से निकाल और उसी में से तूने जो लिखना लिख। तो ये अवस्था बन गई, ये करनी है। ये महाराज ने मतलब शाहजहां के साथ ऐसा हुआ। जब मुमताज महल का एक दिन सालाना दिवस था, शाहजहां ने रिक्वेस्ट की औरंगजेब को कि आज मैंने जिसकी याद में इतना बड़ा ताजमहल बना हुआ है उसके आज मैंने कब्र पे जाके फूल चढ़ाने हैं। शाहजहां ने कहा, तो उसने कहा कि मैं इजाजत देता हूं, तेरे को पैदल जाना है वहां पर, और
वहां मतलब तू जाके अपना जो कब्र पे कर ले, और ऐलान करा दिया कि आज शाहजहां वहां जाएगा कब्र पर और कोई उसकी मदद नहीं करेगा, कोई उसको कुछ भी खाने के लिए नहीं देगा, कोई उसको माथा नहीं टेकेगा। शाहजहां मुमताज महल की कब्र पर गया, रास्ते में किसी ने उसको माथा नहीं टेका, किसी ने उसको कुछ नहीं दिया। तो ये है कि जब इनकी नदर, जब इनकी कृपा पट्टी पड़ जाए, मतलब उल्टी पड़ जाए, तो क्या हो सकता है ये निरंकार जानते हैं। इसलिए हमेशा डर में रहा करिए, डरा करिए अपने कर्मों से। हम सब अपने कर्म भोगते हैं और हमें मालूम है कि हमारे कर्म ही हमारे सामने आते हैं। तो ये डर होना बड़ा जरूरी है। जब भी कभी ये काम, क्रोध, मोह, माया, अहंकार के विकार जो कि हमारे मनुष्य जीवन को, मतलब हम बार बार सुनते हैं कि हम सब ग्रस्त हैं इनसे और बड़ा मुश्किल होता है इनसे बचने का। और यही एक हमें जरिया महाराज ने बताया था कि सत्संग, नाम सिमरन, सेवा, यही हमें इनकी कृपा के लिए पात्र बनाता है। तो कर्मों पे, अपने विचारों पे, अपने आचरण पे बहुत ध्यान दिया करें। यही हमारे को सत्संग बानियां आज तक बताती आई हैं। अब अगर इनकी कृपा हो जाए, अब ये तो हमने देखा कि अगर अपट्ठी पड़ जाए, अगर ये देने पे आ जाए तो क्या कर सकते हैं। एक संगत का नाम आया है, नाम मैं भूल जाता हूं। एक संगत है और मुस्लिम है और गजनी का रहने वाला है। उस टाइम की बात बता रहे हैं, अर्जुन देव जी महाराज का दरबार लगा हुआ है हरमिंदर साहब में। उन्होंने माथा टेका, बहुत अच्छी अवस्था की संगत थी। उन्होंने माथा टेका कि भाई महाराज, मैं अपने गजनी शहर में जा रहा हूं और मुझे आप अरदास ही करो कि मेरी वहां पे रक्षा करना, मेरे अंग संग रहना। मेरे अरदास लेके उसने गुरु महाराज से आज्ञा ली। तो गुरु महाराज ने उनसे, अर्जुन देव जी ने कहा कि 4 वचन बांध ले, 4 वचन बांध ले, तेरा कुछ नहीं होगा। अब ये हम बात कर रहे हैं, कृपा गुरु प्रसाद की तभी होती है जब हम उनके हुक्म में रहते हैं और उनके वचनों का पालन करते हैं। सत्संग में आना, पाठ करना, जाप करना, निकल जाना और वचनों का पालन नहीं करना, फिर वहीं के वहीं जीरो हो जाते हैं। तो उन्होंने 4 शिक्षा दी अर्जुन देव महाराज ने उस संगत को। और पहली चीज देखिए, आज जो हम सब इस ब्लेस्ड हैं, क्योंकि उन्होंने कहा ये विरले ही पात्र होते हैं, ये विरले ही हैं जिनको गुरु प्रसाद कृपा होती है। उन विरलों में आज हम अपने आप को छोटी सी एक गिनती तो कर ही रहे हैं कि हमारे भी महाराज ने बख्श दिया। पहली चीज अर्जुन देव महाराज ने उस संगत को बताई कि मैं तेरे अंग संग तभी रहूंगा अमृत वेला। देखिए, जब गुरुओं के वचन इतने, मतलब सृष्टि के मालिक के मुख से जब वचन निकले हुए हैं, तो आज अमृत वेला पे अगर कोई डिबेट है तो वो समझने वाले समझे। वो भी उन्होंने कहा कि वही समझ सकता है जिनको ये समझाएंगे, हर नहीं समझ पाएगा। अगर कोई डिबेट में रहेंगे, करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्या मिलेगा, वो अवस्था अपनी अपनी है सबकी। तो पहला वचन अर्जुन देव ने कहा अमृत वेला, अमृत वेला संभालना है। उन्होंने कहा ठीक है जी। दूसरा वचन उन्होंने कहा जपजी साहब का पाठ करना है। देखिए, जपजी साहब का जिक्र कर रहे हैं हम, ये जो आज हमारी सेवा मिली हुई है। उन्होंने कहा जपजी साहब, देखिए कितने गुरु सृष्टि के मालिक बार बार ये बता रहे हैं कितनी वड्याई है जपजी साहब की, कि सबसे पहले अन्न ग्रहण करने से भी पहले, वाणियों में तो कई जगह लिखा है कि वो अवस्था बताई गई है कि उन्होंने कहा है कि मैं मर जाऊं अगर मेरे को अन्न ग्रहण करने से पहले मैं जपजी साहब का पाठ ना करूं। तो जपजी साहब का पाठ करना है, दूसरा वचन। तीसरा वचन, उसकी किराने की दुकान थी वहां पर, जो वो संगत थी गजनी में, शहर में। उसने कहा कि तूने खुल के तोलना है, खुला तोलना है। मतलब कि एक तो कम तो तोलना ही नहीं। अब यहाँ पे सच्ची कीरत की बात आती है, हर व्याख्या, हर साखी हमें लेसन देती है, तुझे कम नहीं तोलना। और अगर हो सके तो पूरा तो तोलना ही है, वो तो एक है ही, सब हम तोलते ही हैं। तुझे एक्स्ट्रा तोल के देना है, मतलब खुला तोलना है। इसमें भी जितनी तू, मतलब बात बताई कि खुला तोलना है। तो उस सच्ची कीरत की एक उनको नसीहत मिल रही थी, उसने वो भी सुन लिया। चौथा वचन उन्होंने कहा अगर कोई गरीब आ जाए, अगर उसके पास पैसे ना हो, तो तूने उसको भी खाली हाथ वापिस नहीं भेजना। जितनी तेरी समर्थता अलाउ करे उस गरीब की भी मदद करनी है। ये 4 वचन तू मान ले और हम तेरे अंग संग रहेंगे और तेरा भी अपना कल्याण होगा। वो 4 वचन सुन के चला गया अपने शहर में चला गया। किराने की दुकान थी, उसने वही किया जो महाराज ने उसे बताया। अमृत वेला संभाल लिया, जपजी साहब का पाठ करता है, खुला तोलता है, गरीब आता है तो उसकी मदद करता है। अब यही इतिहास बहुत पुराना है।
हम जब भी देखते हैं, जब हम ओपन प्लेटफॉर्म पे आते हैं, हमारे दुश्मन कुदरती बन जाते हैं। जब हम कुछ ऐसे जो प्रभु अपने रास्तों में भी डालते हैं ना, जब लोगों को पता लग गया, वाह शुरू हो गई कि ये हम एक संगत है, ये ऐसे जपजी साहब कर रही है, खुला गरीबों को भी दे देते हैं, खुला तोलते हैं, ये जब सब जगह उसकी ख्याति फैलनी शुरू हो गई शहर में, तो दुश्मन पैदा हो जाते हैं, निंदक पैदा हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ निंदक पैदा हो गए और उन्होंने कहा कि इसकी तो बड़ी ख्याति बढ़ती जा रही है, हमारे काम पे इतना फर्क पड़ रहा है। उन्होंने क्या किया, उसकी दुकान पे कुछ लोग गए इकट्ठे होकर और जाकर उसको बातों में लगा दिया, और कुछ जो लोग साथ गए थे उसके जो बट्टे होते हैं तोलने वाले, उन बट्टों को बदल दिया। मतलब जो एक्चुअल नाप तोल के बट्टे होते हैं उसमें नकली बट्टे लगा दिए, जो वजन कम तोलने के लिए हल्का कर दिए। अब वो करके अपना चले गए और जाके उनकी कंप्लेंट भी कर दी डिपार्टमेंट में कि ये तो कम तोलता है, करता तो उसका कुछ और ही था वैसे। अब वो डिपार्टमेंट वाले अगले दिन आ गए, अब आ गए और आके चेकिंग शुरू हो गई। अब जब आ गए तो उन्होंने कहा भाई तू तो कम तोलता है। उन्होंने कहा मैं तो बिल्कुल कम नहीं तोलता हूँ, मैं तो अपनी तरफ से ज़्यादा ही देता हूँ। तो उसने देखा कि निगाह पड़ गई बट्टों पर, अरे मेरे तो बट्टे ही बदले हुए हैं, कल ये कुछ आ गए, कुछ कोई बट्टे ही बदल गया मेरे। तो वो अब चेकिंग शुरू हो गई। अब उसने, अब यहाँ पे फिर लेसन की बात आती है, उसने चिंता नहीं की, चिंतन किया। उसने माथा नहीं पकड़ लिया, जैसे हमारे साथ कभी ऐसी सिचुएशंस आती हैं लाइफ में, बहुत आती हैं, कभी अचानक कोई ऐसी चीज सामने आ जाती है, किसी हालात में हम घिर जाते हैं, हम माथे पकड़ लेते हैं, अरे ये क्या हो गया हमारे साथ, अब क्या होगा, ये क्या होगा। उसने चिंता नहीं की, चिंतन किया और उसने कहा जो आपने करना है करो, मेरे को मत उठाना, मैं बैठ रहा हूं अपना। वो अपना बैठ गया, उसने जपजी साहब पाठ शुरू कर दिया। देखिए जपजी साहब का फिर जिक्र आ गया, अब वो चेकिंग शुरू हो गई और देख उनका काम शुरू हो गया। इधर से गुरु अर्जन देव महाराज हरमंदिर साहब में बैठे थे, निरंकार सब जानते हैं और उनका भक्त है, उस वचन का पालन करता है, रक्षा उन्होंने करनी है। किसी ने आके गुरु अर्जुन देव जी के महाराज के आगे एक टका चढ़ाया, उस टाइम की उसी दुर्घटना, उस घटना के साथ ये जुड़ रही है बात, उसी समय की बात। जब उन्होंने किसी ने टका चढ़ाया तो गुरु अर्जन देव जी ने वो टका अपने हाथ में उठा लिया। अब संगत बड़ी देख के हैरान हुई कि यार इतने हीरे जवाहरात चढ़ते हैं, इतना सब कुछ चढ़ता है, महाराज कभी किसी चीज का ध्यान नहीं देते, आज ये टके को इन्होंने उठा लिया। तब उन्होंने बताया कि जब वो टका उन्होंने उठाया तो एक हाथ में जब उनके टका था, जब वहां पे तोल वाले चेक करते थे, जब उसका वजन हल्का होने लगता था तो टका वो उसका तरफ कर लेते थे, मतलब उसका वजन बराबर, जो वजन बराबर कर देते। कभी इस हाथ में करते थे, जब वो उधर उस हाथ का वट्टा रखते थे तो इस हाथ में कर लेते थे। तो ये लीला महाराज ने यहां बैठकर हरमंदिर साहब में, वहां गजनी जो कई हजारों कोस दूर बैठा था अपना संगत, वहां उसकी लाज रख रहे थे कि उसके टके के वजन में फर्क नहीं आना चाहिए। और उसका जपजी का पाठ चल रहा था, वो वचनों का पालन कर रहा था। और जब सारा कुछ हो गया तो वो तो उन्होंने कहा ये तो आपके तो वजन बिल्कुल ठीक है, इसमें तो कोई फर्क ही नहीं है। उन्होंने भूल क्षमा मांगी और चले गए। तो ये हमें छोटी छोटी साखियां, ये छोटी छोटी व्याख्याएं हमें मैसेज देती हैं कि फिर एक संगत ने सवाल किया अर्जुन देव जी को कि आप सबकी रक्षा करते हो, आप इस सृष्टि में सबकी रक्षा करते हो जैसे आपने उस संगत की। तो अर्जुन देव ने जवाब दिया महाराज ने, नहीं, मैं सबकी रक्षा नहीं करता, मैं सबका रोजी रोटी का जिम्मेवार हूं, मैं रोजी किसी को पेट भूखा नहीं सुलाता हूं, पर मैं रक्षा उन्हीं की करता हूं जो मेरे वचनों का में रहते हैं, जो सिमरन करते हैं, जो सेवा करते हैं। तो आज ये मैसेज मिल रहा है कि रक्षा, हम कभी कंप्लेंट करते हैं हमारे साथ क्यों नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, हमें अपने अंदर झांकना है कि हम क्या करते हैं। तो ये मैसेज आज हमें मिल पा रहा है कि रक्षा उसी की होगी जो ये इनके वचनों का पालन करेगा, चाहे वो अमृत वेला है, चाहे वो नाम सिमरन है, सेवा है, दान है। तो महाराज ये जो आज ये देखिए, ये छोटी छोटी जो व्याख्याएं हैं, जो स्टोरीज हैं, ये इनको विचारा करिए। आज जितने दिन से हम सुन रहे हैं, मैं सुन रहा हूं, हम सब सुन रहे हैं, रिंकू भाई साहब के माध्यम से हम सुन पा रहे हैं, इन पे एक एक व्याख्या पे, एक एक छोटी सी ये साखी पे विचार किया करिए। ये जीवन बदल देगी, हमारा मतलब एक आईना दिखाएगी और हमें समझ में आएगा कि हम कहाँ हैं सही और कहाँ गलत है। तो महाराज बस इसी तरह बहुत बहुत शुक्राना है आपका। और इस माध्यम से जो मैंने शुरू में मैसेज किया था, इसको प्लीज याद करें, ये 6 दिन अमृत वेला जरूर संभाल लें और इन पे अरदास अभी से शुरू लगा दें जो संगत नहीं कर पा रही है कि महाराज तरस करें और हमें अमृत वेला बख्शें। बहुत बहुत शुक्राना।